टॉप टू बॉटम भ्रष्टाचार है। अरे बाबा, करते हैं न किसे पकड़वाने की तैयारी रखते हैं, खाली चीख चीख के यही कहते रहते हैं कि यहाँ पे भ्रष्टाचार है, यहाँ पे भ्रष्टाचार है। हाँ। किसी ने उसे ट्रैप करवाने की कोशिश की क्या? नहीं। यहाँ तो आप देख रहे हो जो ट्रैप हुए उनको प्रमोशन मिला है। आपने ऐसा कोई मिसाल देखा है कि कमिश्नर ने किसी को एक्शन लिया हो? नहीं। जो भी आवे उसको जूते मारो। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस। आज लेते हैं एक मुलाकात प्रकाश कुकरेया जी के साथ। अक्सर हम कहते हैं कि जब भी कुछ बातें आती है शहर की, महानगर पालिका से रिलेटेड, तब हम साहब को तकलीफ देते हैं कि साहब आखिर हमारे उल्लासनगर के शहर का होगा क्या। प्रकाश कुकरेया साहब महानगर पालिका में 2 प्रमुख पदों पे बैठे हैं, तो आज लेते मुलाकात। सभी शहरवासियों को मालूम होगा कि पहले लॉ ऑफिसर महानगर पालिका के प्रकाश कुकरेया साहब थे, उसके बाद में फिर सचिव थे, और अपने टाइम के जब वो कार्यरत थे महानगर पालिका में काफ़ी अच्छी सेवाएं पब्लिक में दी। तो ऐसे क्यों कि आज उसी महानगर पालिका के ऊपर गंभीर पे गंभीर आरोप लगते जा रहे कुकरेया साहब। पहले टीपी डिपार्टमेंट, टाउन प्लानिंग, अभी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। आए दिन महानगर पालिका के अधिकारियों के ऊपर भ्रष्टाचार का एक गंभीर आरोप लगते जा रहे हैं। क्यों ऐसे इस प्रकार की बातें हो रही है? महानगर पालिका एक लोगों के बीच में जो छवि जाएगी महानगर पालिका की, तो किस प्रकार की जाएगी? क्योंकि एक लोगों का एक होता है कि हमारी महानगर पालिका, जहाँ पे हम टैक्सेस भरते हैं, जहाँ पे हम सब कुछ, हमारा एक विश्वास है हमारा, तो कहीं ना कहीं वो विश्वास डगमगाता पब्लिक के बीच में नजर आ रहा है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? पहले तो नमस्कार शहरवासियों को। देखिए, जो शहर में आप बारी बारी से सुनते हैं कि महानगर पालिका हो, चाहे प्रांत कार्यालय हो, चाहे सिटी सर्वे ऑफिस हो, जहाँ भी देखो भ्रष्टाचार जो है व्यापक है। देखिए, ये जो कोई भी संस्था जो चलाता है, उसका जो मुखिया अगर चुस्त दुरुस्त हो तो उसके इधर बिधर कोई भी ऐसी बात नहीं हो सकती कि वो चाहे और वो कंट्रोल न कर पाए। हाँ। यहाँ पे क्या है, टॉप टू बॉटम भ्रष्टाचार है। अरे बाबा, इसकी वजह ये है कि लोग यहाँ के जो है ना, हाँ, न कंप्लेन करते हैं, न किसे पकड़वाने की तैयारी रखते हैं, खाली चीख चीख के यही कहते रहते हैं कि यहाँ पे भ्रष्टाचार है, यहाँ पे भ्रष्टाचार है। हाँ। मुझे मुझे जो बताओ चिल्ला रहे हैं, उन्होंने कभी कोई कोर्ट में कोई पिटीशन फाइल की क्या? नहीं। किसी ने एंटी करप्शन में कंप्लेंट की क्या? किसी ने उसे ट्रैप करवाने की कोशिश की क्या? नहीं। यहाँ तो आप देख रहे हो जो ट्रैप हुए उनको प्रमोशन मिला है। हाँ, ये तो एक बहुत अजीब बात है। तो आपको, जब आप कह रहे हो कि शहर में भ्रष्टाचार है, आपने ऐसा कोई मिसाल देखा है कि कमिश्नर ने किसी को एक्शन लिया हो? नहीं। कि भाई आपने गलत काम किया है, भ्रष्टाचार किया है, इसलिए मैं आपके ऊपर कार्रवाई करता हूँ। जब कमिश्नर को ये नहीं दिख रहा है तो आपको न्याय कैसा मिलेगा? आखिर शहर की जनता जाए किधर? जनता को अपनी अभी क्रांति लानी पड़ेगी। क्रांति से ही ये जो है कि भ्रष्टाचार साफ होगा। यहाँ पे जो नेता है, न दमदार है न असरदार है। वी वांट बेटर लीडर्स। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता है जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी उसे रोकने की। ये साहब ऐसा है ना कि ये जो पूरी चेन है ना, जो महानगर पालिका के अधिकारी और नेता,
ये जो आपस में जब बैठते ना साठ गांठ की जैसे, इसमें पूरा सत्यानाश हो गया पूरा शहर। आप मुझे बताओ कि आज हमारे उल्लासनगर में फैसिलिटीज क्या है? देखिए ना, ये जो आप कह रहे हो ना कि नेतागण अधिकारी लोग इन सब की जो मिली भगत है, वो जनता को दिखता है। हाँ, वोट देने वाला कौन? पब्लिक। मतदाता कौन? पब्लिक। अगर उनको ये लगते है कि गलत है तो उनको बदलते क्यों नहीं? उनसे सवाल क्यों नहीं करते? उनसे प्रश्न क्यों नहीं करते कि आपका ये जो काम है ये हमें पसंद नहीं है और जनहित में नहीं है और शहर में आपको एक विकास लाना है। यहाँ पे विकास का सूखा है और भ्रष्टाचार की बाढ़ है। तो ऐसे में भी जनता अगर कुछ नहीं कहेगी तो चोर को लगता है कि मुझे तो कोई देखता नहीं। जब बिल्ली दूध पीती है तो उसको लगता है कोई पीता नहीं, आँख बंद करके पी लेती है। हाँ, आँख बंद करके पी लेती है। तो यहाँ पे भी हालत ऐसी है कि जनता किसी को कुछ कहती नहीं और जनता को पड़ी नहीं। उनके टैक्स का पैसा दुरुपयोग हो रहा है, किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है सब जानते हैं, लेकिन हमें पूछना नहीं। आखिर इसका अंत क्या? अंत तो यही है ना कि भाई, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। बोलिए सर। एक राजा आया था कि मैं इस शहर में ऐसा विकास दूंगा, ऐसा विकास दूंगा, ऐसा विकास दूंगा। उन्होंने वोट मांगा। हाँ, वो भरपूर बहुमत से वो चुन के आया। सही। तो पहले आया, उन्होंने क्या किया कि मेरे से पहले जिन्होंने जो किया उससे बढ़कर मेरी पहचान होनी चाहिए। सही। लोग मुझे अलग पहचान से जानना चाहिए। एक अलग पहचान होनी चाहिए शहर में। तो उन्होंने क्या किया, पहले टैक्स बढ़ा दिया। हाँ, तो लोगों ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। हाँ, उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया कि भाई कल्याण अमरनाथ रोड पे हमको दुकान तोड़ रही है। हाँ, उन्होंने दुकान तोड़ दिए, लोगों के घर गए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। 10 साल हो गए, वहाँ पे विकास भी नहीं हुआ और उनको कॉम्पनसेशन भी नहीं मिला। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि हमारा तो डीपी है जो गलत है, हम डीपी को सब बनाएंगे कि शहर का चौमुखा विकास होगा। हाँ, डीपी जैसी थी वैसे ही मंजूर हो गई। हाँ, लेकिन लोगों ने कुछ नहीं कहा। सही। तो एक दिन राजा को लगा कि मैं जो भी कर रहा हूँ लोग मेरा विरोध नहीं कर रहे हैं। हाँ, सही है, समझ रहा हूँ। विरोध नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो उसने कहा कि अभी क्या करता हूँ, अभी जो एक पुल बनाई है, एक फ्लाईओवर ब्रिज, हाँ, उस पे आदमी खड़े कर देता हूँ। हाँ, सबको बोलता हूँ 200 रुपया लो, गाड़ी लेके जानी है तो। हाँ, टोल एक किस्म का। हाँ, एक किस्म का टोल लगाने का है। तो लोग वो भी देने लगे। अच्छा, विश्वास नहीं देने लगे। हाँ, तो लोग जब कुछ नहीं बोलने लगे तो राजा बोला, यार क्या मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, क्या लोग मुझे कुछ सवाल ही नहीं करते? हाँ, कुछ पूछते ही नहीं। सही है। तो उसने क्या बोला कि अभी इसका 200 का 400 करो। अरे बाबा, तो भी लोग चिल्लाए नहीं। आखिर एक दिन कुछ लोग राजा के पास गए, उसको बोला कि राजा आप 200 किया, मैं ऐतराज़ नहीं था, 400 किया, कोई ऐतराज़ नहीं था। हाँ, लेकिन जब आप वसूली करने के लिए जो लोग बिठाए बहुत कम बिठाए, जरा उनकी संख्या बल बढ़ा दो। हाँ, ताकि हमारे को जाने में देर लगती है, आपको लेट हो रहा है। हाँ, भले पैसा चाहिए तो 200 और बढ़ा दो। हाँ, 600 लो, लेकिन हमको रोकने की जगह नहीं, हमको रोको मत, जाने दो। मैंने आपको घुमा के बताया, नहीं तो पहले ऐसा था कि जो भी आवे उसको जूते मारो। तो बाद में उन्होंने आके पूछा, साहब ये जूते मारने का काम तो ठीक है, लेकिन संख्या बल बढ़ाओ, हमको देर हो रही है, जूते जल्दी जल्दी मारो। समझे क्या? तो जब ऐसा हाल होगा तो इस शहर का कहीं भी विकास नहीं होगा। हाँ, आपको कोई पूछना ही नहीं है सवाल, कुछ सवाल करना ही नहीं है, तो मतलब जो है सामने खुश है। राजा को मालूम है मेरी आवाज़, मेरे खिलाफ कोई आवाज़ नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। अभी इसी स्टोरी के अगर मैंने भी आगे कुछ पढ़ने पड़े, मैंने ये बुक पढ़ी थी, तो बुक के अंदर वो राजा की ऐसे एक दबंगाई थी। जब वो शहर में आया अपने और चुनाव लड़ा और उसको बहुमत से उसको वोट मिले, राजा समझने लगा, राजा तो राजा समझने लगेगा, तो उसने एक फरमान इशू किया, एक फरमान निकाला कि मैं जिस गाड़ी में घूमूंगा वो गाड़ी कोई दूसरे, ऐसी कोई सेम गाड़ी कोई दूसरा व्यक्ति खरीद नहीं सकता है। ये उसी शहर में, जिस शहर का वो राजा था, मानता था, उसे फरमान निकाला था
कि मैं जो गाड़ी में घूमूंगा ऐसी टाइप की गाड़ी कोई भी शहरवासी नहीं खरीदेगा। इतनी दबंगाई थी उस राजा की, वो स्टोरी मैंने भी पढ़ी है। लेकिन आज के दौर में अगर हम आते हैं तो वो दौर तो रहा नहीं। तो अभी का जो दौर है, जो अभी के जो यहाँ के जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, हमारे जो शहर के नेता हैं, उनमें कोई दम ही नहीं है। मैं तो कहा ना, हमें बेटर लीडर चाहिए। यहाँ पे कोई असरदार, दमदार, चमकदार कोई नेता नहीं है। हाँ, लेकिन उसके नेता के पीछे कौन रहते हैं? जनता को अगर कुछ चाहिए नहीं तो नेता अगर बोलता है मुझे कोई बोलता ही नहीं तो मैं क्यों आगे बढ़ूं? सही है आपकी। और उसका दुकान चल रहा है, वो अपना दुकान बंद करके उनके लिए क्यों लड़ाई करे? सही है आपकी बात। तो यानी इसका हल निकलना, हल जनता के पास है। हल जब तक क्रांति नहीं होगी, आप देखोगे, तब तक ये इसका हल नहीं निकलेगा। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, ये जब जनता चाहेगी ना तो एक पल में बदलाव आ जाएगा। लेकिन यहाँ जनता क्या है, सिचुएशन से भाग रही है। जिसको पसंद नहीं है शहर छोड़ के जा रहा है। हाँ। लेकिन धंधा इधर ही करता है। हाँ। लेकिन फिर घूम फिर के इसको यहीं पे आना पड़ता है। लेकिन उसको फिर भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ दिन भर रहता हूँ, 24 घंटे में 12 घंटे यहाँ रहता हूँ, उसके लिए मुझे करना चाहिए। हाँ। तो देश प्रेम, शहर प्रेम जो रहता है ना, वो होना चाहिए। उसकी बड़ी कीमत होती है। उसकी बड़ी कीमत होती है और वो कीमत नहीं चुका पा रहे। बहुत अच्छा लगा आज भावनाएं जानते हुए कोकरे साहब की। इतना ही कहना चाहूँगा शहरवासियों को कि अभी विधानसभा जल्दी लग सकती है। ऐसे सुनने में आया कि 2-4 महीने के अंदर ये एक बार, मतलब जल्दी लोकसभा अभी ख़त्म हुई तो विधानसभा की तरफ हमारा रुख हो सकता है। तो जब भी आपके पास में कोई भी नेता आए वोट मांगने, खास करके उन पार्टियों के माजी नगर सेवक, और दूसरी बात मैं कह दूं कि ये जो नेता लोग कहते हैं ना हमारे नगर सेवक, तो ये मैं जनता को बताना चाहूँगा कि वो आम नागरिक है आप जैसे। अभी कोई माजी नगर सेवक है ही नहीं, कोई नगर सेवक ही नहीं है, तो माजी वर्ड लगा कि क्या मतलब है? ये माजी शब्द अभी हटा दो। ये जो आम जनता, जैसे हम और आप आम है, वैसे ही ये जो माजी नगर सेवक जिनका टर्म खत्म हो गया ना, वो आम है। तो आप भी जो भी आपके दरवाजे पे आएगा कि इस बार के हमें वोट दो, तो उससे पूछे कि सर आप हमारे पास अपना अकाउंट लेके आओ कि आपने हमारे वार्ड में जो चुनाव लड़े 2017 से लेके 2022 तक, तो आपने हमारे वार्ड में विकास क्या किया। विकास की कॉपी लेके आइए, प्रूफ लेके आइए क्या विकास किया, उसके बाद वोट मांगिएगा। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।